इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। चादर को हजरात आने दीजिए, कोई ढक्की ढक्का ना करे और जो जहां खड़ा है खड़ा रहे। दुआए खास सबके लिए की जाएगी। हुजूर गाजी मिल्लत साहिब सज्जादा आस्ताने मुहद्दिस आजम आस्ताने के अंदर मौजूद हैं। ज़्यादा ढकेलियों के लिए नहीं, एक दूसरे को बाद अब्बा नसीब बेअदब बेनसीब। हजरत चादर को आने दीजिए, चादर को आने दीजिए। दुरूद पढ़ियो, ला इलाहा का विर्द जारी रखिए। इल्लल्लाह 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 illallah 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 illallah
إلا الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربنا وسعديك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين بعباداته باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في أقواله كاظما
في جميع أحواله متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غياث المستغيثين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين. الفاتحة. खुदावंदा मलिका बादशाह करीमा कारसाजा बंदा नवाजा बेनियाजा सारी हम्द तेरे लिए है, सारी खूबियाँ तेरे लिए है। तूने 1,24,000 कमोबेश अंबियाए कराम भेजे और हम सुन्नी मुसलमानों को अपने बेहतरीन रसूल का उम्मती बनाया। सारी हम्द तेरे लिए है, सारी तारीफ तेरे लिए है मालिक व मौला। कि नबी की उम्मत में 2 टुकड़े हो गए, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को मानने वाले अहले बैत से इनकार कर बैठे, कुछ अहले बैत के मानने वाले सहाबा कराम की अज़मतों से इनकार कर बैठे। मालिक सारी हम्द तेरे लिए है कि तूने हम सुन्नियों को न उनमें रखा न इनमें रखा, ऐसा अहले सुन्नत बनाया कि सहाबा का भी दामन हाथ में है, अहले बैत का दामन भी हाथ में है। सारी हम सारी तारीफ तेरे लिए है जो तूने हमको अहले बैत के सदक़े तुफ़ैल में औलिया अल्लाह के ज़रिए मालिक व मौला हर दौर में हमारी हिदायत होती रही। फितने आते रहे, रब तेरा करम हमें बचाता रहा। कुरान पर हमले होते रहे, मालिक तूने ही हमें बचाया है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, हिदायत मंजिल मकसूद तक पहुँचाने वाली सब तेरे ही ज़िम्मे करम में है। और तूने अपने करम से गौसे आज़म, गरीब नवाज, क़ुतबुल अक़ताब, महबूब इलाही, आईने हिंद, मखदूम पंडवा, सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समलानी, तूने मखदूमुल आफाक अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लाह के ज़रिए, उनके चारों फर्जंदों के ज़रिए, हज़रत शाह हसन के ज़रिए, शाह हुसैन के ज़रिए, अहले किचौशा को, उनके बेटे हाजी अहमद मौसूफ व सिफ़ात मुस्तफ़वी के ज़रिए रायबरेली, जायस, सुल्तानपुर के इलाक़ों में, और हज़रत फरीद सानी अलैहिर्रहमा के ज़रिए उन्हें बाराबंकी लखनऊ तक मालिक व मौला सुन्नियत को फैलाने का मौका दिया और पूरी अशरफियत को तूने बचा लिया, फितनों से बचाया। मालिक सारी हम्द सारी तारीफ तेरे लिए है कि तूने हमको मुहद्दिस आज़म बता दिया। और हुजूर आप जानते हैं कि हमारे रब ने हमसे कुरान में कहा कि तुम अपने नफ्सों पर जुल्म जब करो और जब गुनाहों, कुफ्र हो, शिर्क हो, कोई गुनाह हो, कबीरा हो, सगीरा हो, ऐसा गुनाह जो कल्ब को सियाह कर दे, ऐसा गुनाह जो रूहानियत की में मुर्दापन पैदा कर दे, ऐसा गुनाह जो आँखों से शर्म छीन ले, जुबान से सच्चाई छीन ले, ऐसा गुनाह जिसका कोई इलाज ना हो। मेरे रब ने कहा घबराओ नहीं, मेरे नबी के पास जाओ, नबी के पास जाओ, उनसे माफ़ी मांगो। नबी के पास हमें रब ने भेजा है,
नबी के पास जाओ, उनसे माफ़ी मांगो, अपने गुनाहों की, अपने पापों की, अपनी सियाकारियों की, अपनी गलतियों की। नबी के पास जाओ, उनसे माफ़ी मांगो, नबी से। कानून तोड़ा खुदा का, माफ़ी नबी से। शरीयत मुताहरा के अहकाम की खिलाफ वर्जी करी और माफ़ी मांगने को रब कह रहा है जाओ मेरे महबूब के पास। हमसे कहा जा रहा है जाऊ का, महबूब के पास जाओ, उनसे माफी मांगो, वो तुम्हें माफ कर दें। तो अल्लाह तो तव्वाबुर रहीम है। तो नबी के पास जाकर माफी मांगने का मौका मिला। काबतुल्लाह को भेजकर माफी मांगने को नहीं कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, क्योंकि काबे का कोई नायब नहीं है, काबे का कोई खलीफा नहीं है, काबे का कोई असिस्टेंट नहीं है। काबा अकेला काबा है, उसका कोई जानशीन नहीं है। नबी के पास इसलिए भेजा, घबराओ मत, नबी तक जा सकते हो तो वहां जाके माफी मांग लेना, और जब नबी की तरफ जाना मुमकिन ना हो, काबू में ना हो, तुम्हारी हैसियत में ना हो, इस्तिताअत में ना हो, तो फिर उस नबी के नायब के पास चले जाओ, उसके जानशीन के पास चले जाओ। हुजूर, कुरान की उसी तालीम की रोशनी में हम आपके पास आए हैं। अब सीधी माफी हम आपसे मांगेंगे, हम मांगेंगे, सब मांगेंगे। ये हजारों लोग अपने घरों को छोड़ करके यहाँ आए हैं, तो यहाँ कमाने नहीं आए, खाने नहीं आए, सोने नहीं आए, अपने आप को गुनाहों से हल्का करने आए, अपने पाप का प्रायश्चित करने आए, अपने गुनाहों की माफी मांगने आए। चूंकि आप नाइब रसूल हैं, आप जानशीन रसूल हैं, नबी की जगह वली भेजा गया, आप उसी जगह हैं, तो वली से माफी मांग लेना, नबी से मांगना। नबी माफ कर दे तो गुनाह साफ हो जाता है, वली माफ कर दे तो गुनाह साफ हो जाता है, बंदा पाक हो जाता है। हम तो ऐसे गुनहगार नहीं हैं, दो चार बड़े बड़े गुनाह किए हों और याद हों। हम तो इतने बड़े पापी हैं, हमें अपना गुनाह भी याद नहीं है। गुनाह हमारी आदत बन गई, झूठ बोलना, झूठे इल्जाम लगाना, बुजुर्गों से टकराना, अपने माँ बाप का दिल दुखाना, अपने पीरो मुर्शिद का दिल दुखाना, अपने साथियों के साथ उठते बैठते चाय पीते हुए हमने कितनी बातें शरीयत के खिलाफ सुन ली, बोले, पता नहीं हमें याद तक नहीं। सियासी जिंदगी में हमसे कितनी लफ्ज़िशें हुई, तकरीर करते हुए हमारी नियतों में कितना खुलूस नहीं रहा। अल्लाह के रसूल का दीन फैलाने के लिए गांव गांव शहर शहर जलसों में हम गए, हमें पता नहीं किस जलसे को हमने किस नियत से कर। हमारी माँ घर में तड़पती रही और हम उसका दिल दुखाते रहे। ये तो दुनिया जानती है कि शराब हराम है, बलात्कारी हराम है, ये तो सब जानते हैं। इसका इलाज भी आसान है, शराबी हो तो शराब छोड़ दो। लेकिन मालिक, जिसके दिल में हसद हो, जलन हो, दुनिया की मोहब्बत हो, दुनिया में अच्छा बनने का शौक हो, ए अल्लाह में ऐसा न बना, हमें वो शौक दे कि तेरे महबूब की नजर में हम अच्छे हों, आखिरत में हम अच्छे हों, यौम हिसाब हम अच्छे हों। ये दुनिया 4 दिन की है, हमें जो चाहे मान ले, हमें इस दुनिया की परवाह नहीं, न दुनिया के इल्जाम की परवाह है, न दुनिया के टकराव की परवाह है, न दुनिया में मुकाबले की परवाह है। अरे अगर परवाह होती तो हम हुसैन को देख रहे हैं, हमें बच्चों की परवाह नहीं, हमें परिवार की
परवाह नहीं, हमें खानदान की परवाह नहीं, परवाह है तो अपने रब की बारगाह में सुरखरुई की परवाह है। हमें सच्चा साबित होना है, इस दुनिया में सच्चा साबित होने का हमें शौक नहीं। मेरा वली मुझे सच्चा मान ले, मेरा नबी मुझे सच्चा मान ले, मेरा रब मुझे सच्चा मान ले, इससे बड़ी खुशनसीबी नहीं है। मगर हम दुनिया में हैं तो तारीख दुनिया भी तो नहीं है। तूने भजन कुरान में ये दुआ हमने सिखाई हमको, रब्बना आतिना फी दुनिया हसना, अच्छी दुनिया, वो दुनिया जिसमें मकर फरेब ना हो, वो दुनिया जिसमें नाम छुपाकर हमला करने की प्लानिंग हो, वो दुनिया जिसमें हम अपना असली नाम नहीं बता सकते, वो दुनिया दुनिया को नहीं चाहिए। वो दुनिया चाहिए हम फख्र से कह सके हाँ अल्लाह के करम से मैंने ये कहा है, अल्लाह के करम से मैंने ये किया है। वो सच्ची दुनिया हमें अता फरमा। और ये सच्ची दुनिया मीडिया में नहीं, इंडिया में नहीं, औलिया के कदमों में मिलती है। ये सच्ची दुनिया सच्चों से मिलती है। कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चे बन जाओगे, सच्चे बन जाओगे तो यहाँ भी दुनिया भी तुम्हारी खूबसूरत होगी। इस दुनिया में रब्बना आतिना फिद दुनिया। इसलिए हुजूर मैं सबकी तरफ से दुआ के लिए खड़ा हुआ हूँ। और मेरी लाइल्मी का आलम ये है, मैं ये नहीं जानता कि हजारों सैकड़ों लोगों में किसकी क्या मुराद है, क्या चाहता है, मुझे पता ही नहीं। दुआ की जाती ये मिल जाए वो मिल जाए, जब मुझे पता ही नहीं कि आपके आशिकों के इस मेले में किसके दिल में क्या है, किसके दिल में कौन सी चोट है, किसके दिल में कौन सा कांटा चुभा हुआ है, किसके दिल के कितने टुकड़े हो गए, कितने सदमे हो गए, कितना रो रहा है, कितना गिड़गिड़ा रहा है। कोई अपनी बेटी का मुस्तकबिल लेके रो रहा है, कोई कर्ज से दबा हुआ है सहम रहा है, कोई बेरोजगारी का मारा है, तजारत के घाटे का सदमा लिए खड़ा है, कोई व्यापार में बैंकरप्ट हो जाने का सदमा लिए हुए, कोई जवान औरत विधवा हो गई, उसके माँ बाप रो रहे हैं, किसी के यहाँ बच्चा नालायक हो गया, वो सदमा लिए बैठा। जो यहाँ मौजूद है हजरत हुजूर मोदी साहब जो आपके कदमों में मौजूद है, अगर उनको उनकी औलाद ने सदमा दिया तो उस सदमे का ऐसा बदला दे दीजिए कि उसकी जिंदगी पुरसुकून हो जाए। खुसूसन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रईसुल मुहद्दिसीन सैयदुल मुफस्सिरीन अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी मियां को किसी ने अगर कोई चोट दी है, उनका दिल दुखाया है, उनकी परवरिश पर सवालिया निशान उठाया है, उनकी मोहब्बतों को नजरअंदाज किया हो, चाहे वो मैं हूं, कोई हो, वो मुरीदों में हो या घर वालों में हो। अब आप अपने मदनी की हिफाजत आप करें। हम मदनी में आपको देखते हैं, तसल्ली होती है। आपका दौर तो मुझे ज्यादा मिला नहीं,
मेरी माँ ने मुझे पाला, मैं माँ की गोद में रहा, सिर्फ मैं अपनी माँ से मोहब्बत कर पाया। आपने और मेरी माँ ने हुजूर आपने कदम कदम पे बचाया। इसलिए हमने कभी भी शराब पी हो तो आज हम माफी मांगते हैं, जुआ खेला हो तो हम माफी मांगते हैं, हम अपने उन तमाम जुल्मों से माफी मांगते हैं जो अपने नफ्स पर हमने किया है। हमने दुनिया की चाहत में अपने बड़ों से अगर लड़े हो तो मालिक माफ कर दे। ए अल्लाह, लावलद को औलाद दे दे, बेकार को बरसरे रोजगार कर दे। मैं ये देखता था जब मैं बच्चा था, 10 साल का, 15 साल का, कि आप घर में नहीं रहते थे, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को छोड़ करके नगर नगर, घर घर, गांव गांव जाते थे और फैज मारते थे। खाली न लौटते थे न लौटाते थे। अब हम लोग आपके दर पर आए हैं, अपना घर छोड़ के। आपने अपना घर छोड़ा तो सुन्नियत फैल गई, मुराद आपकी पूरी हुई। हम अपना घर छोड़ के अब आपके दर पर आए हैं। अब हमारी मुराद पूरी हो, अब हमारी हसरतें पूरी हो। बहुत ही ज्यादा बहन कभी ना बोले आप किसी को तो आज क्या सवाल पैदा होता है? आपके कदमों में आपका बेटा मौजूद है, आपका बेटा जिसको प्यार से आप बादशाहवा कहते थे, फकीर बन के खड़ा है। आपका पोता मौजूद है, आपके सबसे बड़े बेटे मोहम्मद अशरफ का बेटा मौजूद है, आपके दूसरे बड़े बेटे हसन मुसन्ना का बेटा मौजूद है, और शेखुल इस्लाम का परवरदा नजर करदा जानशीन शेखुल इस्लाम हमजा अशरफ मौजूद है, जो आपके मदनी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और बाकी लोग आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपका खून है, आपका सुकून है। हुजूर मोहल्ली से आदब है, यही तक नहीं है कि आपका बेटा पोता मौजूद है, पर पोता भी मौजूद है, इसी जगह मौजूद है। आज आप मुरीदों में भी हैं, एक संसार है जो कदमों में है, और आपका पूरा परिवार है जो आपके कदमों में है। हम आपका शुक्रिया अदा कर नहीं पाएंगे कि आपने हम सबको एक बना दिया, हम सबको नेक बना दिया। ये अपनी मुहद्दिस आज़म की कश्ती में उनकी औलाद की औलाद की औलाद जो है शामिल हो गई। हमारी इस इत्तेहाद को नजर न लगे, हमारी इस मोहब्बतों को कोई हसद, कोई जलन रुकावट न डाल सके। हम तो आपसे बात करने आए हैं। ये जो अचानक बारे जानशीनी मेरे कंधे पर रखा गया है उम्र के इस आखिरी पड़ाव में, तो मुझको शेखुल इस्लाम ने के हुक्म से, नूरानी मियाँ को भी उन्हीं के हुक्म से मेरे बात के लिए, अब इसमें कोई इंतशार ना हो, अब इसमें कोई झगड़ा ना हो, अब इसमें कोई आपसी खलफशार ना हो। मैंने दरवाज़ा सबके लिए हजरत खोला था। ये उर्स मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, आपकी सारी औलाद करेगी। आपने जिसे तौफीक दी, पसंद किया वो आया, आपने नापसंद किया आप जाने। हमारा दिमाग, हमारा इल्म आपके मेयार पे है ही नहीं कि आपने किसको आने दिया किसको नहीं आने दिया, कौन कुल में आया नहीं आया, ये मसला नहीं। मसला ये है कि दीन और सुन्नियत, आप कहा करते थे ना, कोई अशरफियों का पीर है, कोई कादिरियों का पीर है, कोई वारसियों का पीर है,
कोई रिजवियों का पीर है, अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर सुन्नियों का पीर। तो हम इसलिए नहीं कि अशरफी हैं, आपके मुरीद हैं, आपके बेटे के मुरीद हैं, पोते के मुरीद हैं, इसलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि अब हम सबके पीर हैं। हम आए हैं, बेशक खाली दामन आए, लेकिन खाली दामन लौटेंगे नहीं। ए अल्लाह, अपने महबूब की इज्जत व आबरू और नामूस के सदक़े में हमारी झोलियों को भर दे मालिक। बंगाल से, बिहार से, गुजरात से, कर्नाटका से, महाराष्ट्र से, यूपी से, मुख्तलिफ सूबों से, मुख्तलिफ जिलों से हाथ फैलाए, कदमों से चलते हुए, आंखें बिछाते हुए आपके चरणों में, अरे जब यहां तक आपने बुला लिया है तो फकीरों की झोली को की भीख मांग रहे हैं, भर दीजिए। वह साइला फला तनहर, वह साइला फला तनहर। अल्लाह ने अपने हबीब से कहा, भिखारियों को छिड़कना नहीं, साइल को पूरी कर देना। वह फला तनहर, उसी रसूल के आप जानशीन हैं। हाथ जोड़ के आपका बेटा कह रहा है, हम भिखारियों को छिड़कना नहीं। ये बात मंसूर, मैं दुनिया मांग रहा हूं, मगर आप उतनी ही दुनिया दीजिएगा जो आपको अच्छा लगे, मगर आखिरत ऐसी दीजिएगा जो मेरे नबी को अच्छी लगे। हम आपके फैसले के आगे से लगू हैं, और अब हम यहाँ से जाएं, कोई हमसे हमारा इस्लाम न पूछे। हम जब चलें तो लोगों को इस्लाम दिखाई दे, हम बोलें तो इस्लाम दिखाई दे। हम अल्लाह के सिवा किसी का दरवाज़ा न खटखटाएं। हम किसी बातिल हुकूमत और ताकत की मदद न मांगे। मदद मांगे तो अल्लाह तेरी मांगे, और अपनी बेगुनाही चाहें तो मालिक तेरे दरबार में बेगुनाही चाहिए, महशर के लिए बेगुनाही चाहिए। इस दुनिया में कोई किसी को कुछ भी मानता रहो। इमाम हुसैन को बाकी कहने वाले इसी दुनिया में थे, मगर उन्होंने कभी भी अपनी सफाई नहीं दी और बगैर खामोशी से शहीद हो गए। तो पहले ही से सैयद अबरार कह चुके थे कि ये नौजवान जन्नत का सरदार है। तो सरदार होता है तो उसमें सब्र होता है, ज़ब्त होता है, बर्दाश्त होती है, कुर्बानी देता है, ईसार और बलिदान की राह को पकड़ता है। मालिक मौला फजल फरमा, करम फरमा। और एक आखिरी माफ़ी ये मांगूंगा कि आपके मेहमानों को खिलाने में, पिलाने में, सुलाने में, रखने में ताख़ीर हुई हो, तकलीफ हुई हो, किसी एक को तकलीफ हुई हो, हमें माफ़ कर दीजिएगा। ये हमारा स्टाफ जो गुजरात से आया हुआ था, अहमदाबाद से आया था, जो रज़ाकार आए थे, जो पकाने वाले आए थे, हत्तल इम्कान पूरी मोहब्बत से और मेहनत से उन्होंने काम किया। पर हम बशर हैं, आदमी हैं, इंसान हैं, चूक हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। और आप अब अपने घराने की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। बहुत हो गया, बहुत हो गया, सुना नहीं जाता। गुस्ताखों, बदतमीज़ों, बुजुर्गों की तौहीन करने वालों को अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अपने हाथ में बागडोर लीजिए, फैसला आप कीजिए। इस पार हो या उस पार हो, हुक्म सरकार। हमारे दिलों में अगर कोई कुदूरत है, कोई कीना है, कोई निफाक है, कोई जलन है, साफ कर दीजिए, झाड़ू लगा दीजिए हमारे दिलों पे। जिए तो रसूल पाक के लिए जिए, मरे तो रसूल पाक के लिए मरे। सीना यहीं का हो लेकिन उसमें पूरा मदीना हो। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद
मैं जानता हूँ दुआ कबूल कराने का मेरे पास एक बहुत मजबूत तरीक़ा है। अगर आपने अपने मेहमानों की कोई मुराद पूरी नहीं की तो मैं अपनी वालिदा से शिकायत करूँगा। वो आपकी पीरजादी भी हैं और आपकी मोहब्बतों को मैं जानता हूँ। मेरा फैसला भी मेरी अम्मा ही ने किया था, आपने तो सिर्फ दस्तखत किया था। इसलिए ये जितने आए हैं इन्हें मेरी माँ का सदका, मेरी वालिदा का सदका, अहमद अशरफ की बेटी का सदका, हम सभी गौसे आजम की पोती का सदका भर दीजिए। अगर आंखों से आंसू का एक कतरा बहा है तो हमें पाक कर दीजिए, हमें साफ कर दीजिए। तुझे फजल करते नहीं लगती बार, न मायूस हो तुझसे उम्मीदवार। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक अलैहि कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि। हस्बुनल्लाह 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 व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।